हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, शोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद श्रील प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे,
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता से 5वें अध्याय श्लोक क्रमांक 19 पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न प्रहरिष्येत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहरिष्येत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहरिष्येत् प्रियं प्राप्य, नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। तो आज हम 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म, या अन्य जगहों पर इस अध्याय का शीर्षक दिया गया है कर्म संन्यास योग या कर्म वैराग्य योग। और अभी तक भगवान समझा रहे थे कि किस प्रकार से
जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग करके समान दृष्टि रखता है, तो फिर वो ऐसे कर्म कर सकता है जिससे कि उसे कोई कर्म बंधन ना लगे। अब बाकी श्लोकों में, जो 5वें अध्याय के बाकी श्लोक हैं, यहाँ पे भगवान इसी दृष्टिकोण पर आधारित, अर्थात सारे जीवों को उनका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होता है, जो उनका आदि रूप होता है सारे जीवों का, सारे आत्माओं का, और जो उनका आदि स्वरूप है, उसका ज्ञान होते हुए सभी के प्रति एक समान रूप से व्यवहार करने का प्रयास करना, जहां पर आत्मा के स्तर पर किसी से कोई व्यक्ति भेद ना करे, किसी प्रकार का उनसे द्वेष ना करे, किसी प्रकार से उनसे आसक्त ना हो जाए। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो व्यक्ति के पास ऐसी विरक्ति होनी चाहिए कि ना ही किसी चीज से वो आसक्त हो और ना ही वो किसी भी वस्तु से अनासक्त हो। अनासक्त नहीं होगा तो क्या उसे आसक्त होनी पड़ेगी, और आसक्त नहीं होगा तो स्वाभाविकता अनासक्ति आ जाएगी। साधारण बुद्धि से हम ऐसा विचार करते हैं, लेकिन जब हमारी बुद्धि उचित तत्व ज्ञान से परिपूर्ण हो, तब वह बुद्धि इस असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है, या कम से कम वह बुद्धि हमें दृष्टिकोण देती है कि असंभव लगने वाला कार्य भी संभव हो सकता है। कौन सा कार्य असंभव है? कि संसार में अनासक्ति रहना किसी भी वस्तु के प्रति, किंतु अनासक्ति से आसक्त नहीं हो जाना। तो ना ही वस्तुओं के प्रति आसक्ति होनी है और ना ही अनासक्ति के प्रति आसक्ति होनी है। तो ये कैसे व्यक्ति कर सकता है? बहुत आसान है। हालांकि जब हम ऐसे इसका विवरण करते हैं तो प्रतीत होता है कि बहुत कठिन कार्य है, कि संसार में आसक्त नहीं होना, तो ये बात समझ में आ जाती है कि ठीक है, आसक्त नहीं होना है। मतलब अगर कोई रोगी है तो उसे कह दो कि ये खाना नहीं है, तो उस पथ्य का पालन करता है कि ये चीज नहीं खानी है। लेकिन जो चीज खानी है, फिर उससे वो आसक्त हो सकता है ना। कभी वैद्य के पास जाते हैं, वैद्यराज कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं हमसे
कि आपके लिए उचित पथ्य यह है कि आप फलाने फलाने चीज मत खाएं, तो फिर आप डॉक्टर साहब से पूछ लेते, डॉक्टर साहब तो अन्य फलाने फलाने चीज खा सकते हैं क्या? डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ खा लीजिए। तो फिर अब आप पूरी तरह से उसके ऊपर टूट पड़ते हो, नहीं डॉक्टर साहब ने कहा है कि खा सकते हैं। तो यह जो थोड़ी सी कठिनाई हो जाती है, जहां पर हर व्यवहार जो है युक्त रूप से व्यक्ति ने करना चाहिए। युक्त मतलब इतना आवश्यक है बस उतना ही, तो जितना आवश्यक है उतना ही व्यवहार करना यह साधारण व्यक्ति जो है अपने दैनंदिन जीवन में इसमें कठिनाई का अनुभव करता है। ऐसा नहीं कि व्यक्ति अज्ञानी होता है, लेकिन जब तक सही ज्ञान का हम पर नित्य क्षण प्रभाव ना पड़ता हो, सही ज्ञान जो है उस पर अगर हम नित्य ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हमारी दृष्टिकोण थोड़ी बहुत आवृत हो जाती है, हमारी दृष्टि जो है स्पष्ट नहीं रह पाती। और जहां पर दृष्टि स्पष्ट नहीं रहती है वहां पर लड़खड़ा कर गिर जाना अत्यंत संभव होता है। तो अब से, क्योंकि अभी तक इस अध्याय में भगवान ने इस बात को स्पष्ट किया है कि उचित दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए व्यक्ति ने किस प्रकार से ज्ञान अर्जन करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो अब भगवान ऐसे ही व्यक्ति के लक्षण जो हैं, जिस व्यक्ति ने यह कार्य संभव कर लिया है, उसके लक्षणों का वर्णन करेंगे और उस व्यक्ति के गुणों का वर्णन करते हुए यह सिद्ध हो जाएगा या ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि मन में संभाव रखते हुए और बहुत बुद्धि तीक्ष्ण रहते हुए व्यक्ति संसार में वैराग्य का प्रदर्शन कर सकता है। जैसे कि आज के श्लोक में 2 बार न शब्द का प्रयोग किया गया है। न प्रहृष्येत और न द्विजेत। न प्रहृष्येत न द्विजेत। प्रहर्षन, हर्षन, हर्ष मतलब प्रचुर मात्रा में व्यक्ति आनंदित हो सकता है। प्रहृष्येत मतलब खुश होने का, सुखी होने का, आनंदी होने का कारण बहुत है। और जहां पर कारण है खुश होने का, आनंदित होने का, वहां पर व्यक्ति बिना सोचे समझे उस आनंद को अपना लेता है, उस सुख को अपना लेता है। थोड़ी विचार करते हैं हम कि अरे
अब सुख आ रहा है तो उसे मैं स्वीकारूं या नहीं स्वीकारूं। साधारणतः व्यक्ति जब भी उसे आराम करने का मौका मिले या उसे सुखी होने का मौका मिले तो थोड़ी विचार करता है कि इस मौके को आने दें या इसे रोक दें। हाँ, अगर किसी आपत्तिजनक स्थिति में व्यक्ति है, वहां पर थोड़ा सुख आ रहा है तो विचार कर सकता है व्यक्ति। सोचिए व्यक्ति बहुत बीमार है, अस्पताल में है, और उस समय कोई उसे बहुत ही मन पसंदीदा पकवान लाकर उसे देता है, तब वो विचार कर सकता है कि हाँ, मन तो बहुत कर रहा है कि खा लूं, किंतु खाऊं या नहीं खाऊं। उस समय विचार कर सकता है। लेकिन व्यक्ति हमेशा से रोगी नहीं रहता है ना। काफी समय वो रोग मुक्त रहता है या स्वस्थ रहता है, तो उस समय पर अगर कोई बहुत अच्छा पकवान उसे लाकर दे दे, उस समय वो विचार नहीं करता कि अरे इसे खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति विचार भी करता है तो सामान्यतः लोग बोलते हैं कि भाई इतना क्या विचार कर रहे हो, सब कुछ तो ठीक है, मजा करो, खा पी कर एकदम मस्त रहो। तो ऐसी एक जो सामाजिक दृष्टिकोण से मान्यता प्राप्त व्यवहार है, शायद शास्त्र के दृष्टिकोण से ऐसा व्यवहार जो है अनुचित है। उसका कारण यह है कि जब व्यक्ति बिना विचार किए हुए कोई भी कार्य करता है तो फिर वह अपने अस्तित्व जो है भूल जाता है। सोचिए आप रोड पर चल रहे हैं और अचानक आप ये भूल जाते हैं कि आप रोड पर चल रहे हैं, अपनी मस्ती में चल रहे हैं। शायद किसी प्रकार से कोई दुर्घटना घट सकती है, रास्ते में कुछ आ जाए, क्योंकि आप अपनी मस्ती में हो तो आप उससे टकरा सकते हो, या कहीं पर पैर को ठोकर लग जाए तो आप लड़खड़ा सकते हो, या फिर आपने ध्यान नहीं दिया और चलते ट्रैफिक में ही आप रोड जो है पार करने का प्रयास करते हो, या फिर आप अपनी मस्ती में जा रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि आप किसी और के मार्ग में अवरोध बन रहे हो। तो अब ये सब तभी होता है और होना ही है क्योंकि रोड पर चलते हुए व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि वो रोड पर चल रहा है, उस रोड पर बाकी बहुत सारे और भी व्यवहार चल रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, अन्य लोग चल रहे हैं, और चलते हुए क्योंकि स्थान बदल रहा है तो इसका अर्थ है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो इसका अर्थ है कि रास्ते में कुछ भी आ सकता है। तो जब तक अपने गंतव्य तक, जहां वो पहुंचना चाहता है वहां तक ना पहुंच जाए व्यक्ति, तो उसे ध्यान रखनी चाहिए कि वो रोड पर चल रहा है, तो वह उसका वास्तव्य है, उस समय का उसका अस्तित्व है कि वो रोड पर चल रहा है। वो गाना है ना, पुराना एक गीत है, पिक्चर का क्या है, चला जाता हूं किसी की धुन में ना, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, पिक्चर में किसी ने कहा दिया,
लेकिन अपनी धुन में, किसी और की धुन में जो है, अगर आप रोड पर चल रहे हैं तो आप अपना अस्तित्व भूल रहे हैं। आपका अस्तित्व क्या है कि आप रोड पर चल रहे हो। सोचिए आप किसी वृक्ष पर चढ़ गए हो और उसकी एक डाली पर बैठे हुए हो, और आप भूल जाते हो कि आप डाली पर बैठे हो, अपनी मस्ती में हो। आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। बैलेंस अगर बिगड़ गया क्योंकि ऊंचाई पर आप बैठे हुए, तो थोड़ी बहुत तो नीचे गिरने पर आपको चोट लगेगी। बाद में जो खरोच उरोच आएंगे वो तो अलग सी बात है। तो साधारणतः जब समाज में व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, सामान्यतः, और वो नॉर्मल है, मतलब उसे ना तो किसी प्रकार का दुख है ना सुख है, तबीयत उसकी ठीक ठाक है, स्वस्थ है, व्यक्ति किसी भी समस्या से चिंतित नहीं है, उस समय उसे अनायास कोई सुख आ जाए तो बहुत सुखी हो जाता है वो। मतलब वो मन भरकर उस सुख को अपनाता है। तो जब वो मन भरकर उस सुख को अपनाता है तो उस समय के लिए वह अपना वास्तव्य जो है भूल जाता है। उसे लगता है कि मेरा अस्तित्व है कि मैं सुखी हूं। वो भूल जाता है कि इसके पहले वैसी स्थिति में था जहां पर वह सुख उसके पास आया, अर्थात कुछ क्षण पहले वो उतना सुखी नहीं था। और अगर ज्ञान का थोड़ा भी बोध हो, उसको ज्ञान बोध होता है, याद आता है उसको, शास्त्र के वचन याद आ जाते हैं, तो उसको पता है कि जो चीज उसके पास कुछ क्षण पहले आई है वो चीज कुछ समय बाद चली जाने वाली है। जातस्य हि ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवा जन्म मृतस्य च। जो चीज आई है वो तो चली जानी है, किंतु व्यक्ति ऐसा सोचता नहीं ना। जब उसके पास सुख आता है तो उसे लगता है कि नहीं नहीं, ये चीज जा ही नहीं सकती मुझसे, चली जाएगी वो। आप ही जो है दिन भर उस सुख, उस आनंद को का अनुभव करते हुए जब थक जाते हो तो रात में स्वयं सो जाते हो आप, और जब सो जाते हो तो भूल जाते हो, सुख चला जाता है। ऐसे नहीं कि आपको दुख में ही पड़ना है। सुख समाप्त होने के लिए ऐसी जरूरत नहीं है कि दुख आ जावे ना। बस आपने आंख बंद करनी है, सो जाना है, खत्म। परिस्थितियां वही रह जाती हैं क्योंकि आप सो गए हैं, तो वह परिस्थिति आपको अब सुख नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से सुख दुख आते जाते रहते हैं। तो जिस व्यक्ति को हर क्रिया में, हर स्थिति में संभाव रखना है, जो यह चाहता है कि वो समतोल रहे, बैलेंस्ड रहे हर स्थिति में, उसके लिए आवश्यक है कि जब भी कोई सुख आता है तो उससे वो विमोहित ना हो जाए। सुख आने की वजह से वो ओवरवेल्म ना हो जाए। सुख आने की वजह से वो अपने अस्तित्व का ना भूल जाए कि आज तो सुखी है ना, कल का कल देखा जाएगा। आज कम से कम जो है मस्त रहते हैं, आज कम से कम सब भूल भाल कर आज जो है सुखी रहते हैं। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप सुखी मत रहो, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप हमेशा एकदम गंभीर, नहीं, सुख आ रहा है गंभीर, ऐसी बात नहीं कही जा रही है।
बात क्या कही जा रही है कि उसके प्रति आप अनावश्यक रुचि मत रखिए। रुचि का मतलब होता है आसक्ति। मतलब किसी चीज का अगर स्वाद लग जाए तो व्यक्ति उसके प्रति आसक्ति निर्माण कर लेता है, फिर उसके मन में रुचि निर्माण हो जाती है। रुचि का मतलब होता है ओ, थोड़ा सा, फिर वो व्यक्ति जो है देवदास हो जाता है। ओहो, वो फिर मिल जाता तो कितनी अच्छी बात होती। तो रुचि मतलब आकर्षण। तो उसके प्रति कोई आकर्षण मत निर्माण होने दीजिए, कोई रुचि मत निर्माण होने दीजिए। ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। सोचिए, आपसे 6 घर छोड़कर किसी के यहां पर सुख आ रहा है, 6 घर छोड़कर, आपको पता भी नहीं, और अगर पता भी है क्योंकि 6 घर छोड़कर आ रहा है, तो उसमें थोड़ी रुचि होती है कि ठीक है भाई, वो सुखी है तो उसको मस्त रहने दो भाई, मेरा जीवन अपना है, उसमें मुझे ध्यान रखना है, उसमें मुझे ध्यान देना है। या सोचिए, परीक्षा का समय है, आप बैठकर, है ना, परीक्षा भवन जो है, जो एग्जामिनेशन हॉल है, उसमें बैठे हुए हैं आप, और आप ध्यान पूर्वक उत्तर लिख रहे हैं, और उस समय अचानक आपके मन में कोई मस्ती वाली बात आ जाती है, उसमें आपकी रुचि नहीं होती। उस समय आप विचार करते हो कि उस समय मन में बात आ जाती है कि अरे, इस समय अगर आइसक्रीम का एक फर्स्ट क्लास मेरे पास डिब्बिया होती, या फिर मैं पिक्चर देखता होता इस समय, या फिर कहीं पर्वतों पर ट्रैकिंग करता होता, कुछ भी विचार आ सकते हैं। या आपको कोई लाकर टिकट दे दे कि आप जो है 2 दिन के लिए हिमालय में कहीं जा सकते हैं, या आप किसी द्वीप पर, टापू पर जा सकते हैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और आप कहाँ पर हैं? परीक्षा हॉल में परीक्षा दे रहे हैं। आपके सामने प्रश्न पत्रिका है, आपके पास 2 घंटे हैं, और आप उत्तर लिख रहे हो। एक क्षण के लिए भी अगर ध्यान भटक गया तो शायद पूरी तरह से आप प्रश्न पत्रिका में दिए हुए प्रश्नों के उत्तर ना लिख पाओ। तो उस समय बुद्धिमान व्यक्ति करता है क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति अपना ध्यान भटकने नहीं देता। जिस चीज, जो कारण आपको आपका मन भटका सकता है, जो विषय कारण बन जाता है आपके मन को भटकाने का, उस स्थिति में आपके मन को नहीं भटकाता, क्योंकि आप अपने अस्तित्व को भूलते नहीं। परीक्षा की घड़ी में आप अपने अस्तित्व पर ध्यान रखते हो। कि भाई, ये टिकट शुकट तो आते रहेंगे, लेकिन आज परीक्षा में ध्यानपूर्वक उत्तर लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मौका फिर से नहीं प्राप्त होगा ना। यह हाथ में आया हुआ ये मौका जो है, आज का ये जो समय है, ये पुनः नहीं आने वाला। तो जो सुख आपके पास आया हुआ है, आप उसमें रुचि नहीं रखते। उस समय के लिए आप रुचि नहीं रखते। आप सोचते हो कि ठीक है, इसका टिकट आ चुका है, तो परीक्षा के बाद विचार करेंगे कि क्या करना है इस टिकट का। अभी जो है परीक्षा पर ध्यान देंगे। तो अगर किसी और को सुख प्राप्त हो रहा है तो उसमें आपकी रुचि होती नहीं, और अगर आपके जीवन में कोई और कार्य जो है अधिक महत्वपूर्ण है, तो आपके पास आया हुआ सुख जो है वो आपके मन को भटकने नहीं देता। मतलब सुख तो भटकाएगा ही, लेकिन आप अपने मन को भटकने नहीं देते। तो योगी और साधारण व्यक्ति में यही अंतर है
जो ज्ञानी व्यक्ति होता है और साधारण व्यक्ति में यही अंतर होता है कि ज्ञानी व्यक्ति हर क्षण ऐसे विचार करता है और साधारण व्यक्ति जो है नाप तोल कर विचार करता है कि अच्छा अच्छा इसमें लाभ है हानि है, लाभ है हानि है, ऐसे विचार करता है। जो योगी है वो जानता है कि हर समय अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करने से लाभ ही लाभ मिलेगा। वो तत्कालीन लाभ के लिए विचार नहीं करता है। जो योगी होता है तत्कालीन लाभ पर विचार नहीं करता है कि ठीक है अभी खाली परीक्षा जो है ना उसमें सारा जो है त्याग कर दो, उसमें सारा सैक्रिफाइस कर दो। एक बार परीक्षा समाप्त हो गई तो फिर मन भर के जो है खुशियां अपनाएंगे। योगी ऐसा विचार नहीं करता। तो साधारण व्यक्ति खाली तत्कालीन लाभ के लिए कार्य करता है। इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे आगे हम कि साधारण व्यक्ति विचार तो करे तत्कालीन लाभ के लिए, तत्कालिक लाभ के लिए, मतलब उस समय के लाभ के लिए, क्षणभंगुर लाभ के लिए, टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए। लेकिन हमारे विचार करने से थोड़ी हमेशा संसार में कार्य होता है। संसार पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है ना। योगी ये बात जानता है। साधारण व्यक्ति इस बात को समझने का प्रयास नहीं करता, जानता है लेकिन समझने का प्रयास नहीं करता। सोचता है अरे बाप रे इतना अगर समझ जाएंगे तो फिर योगी नहीं बन जाएंगे, भोगी कैसे बनेंगे फिर। तो भोगी बनने के प्रयास में योगी बनने का अवसर खो देता है। और जो योगी होता है वो भोगी बनने का प्रयास ही नहीं करता। तो न प्रहृष्येत, ज्ञान उसके पास है। ज्ञान के आधार पर वो जानता है कि चाहे किसी ब्राह्मण व्यक्ति से, चाहे किसी शोपच व्यक्ति से, चाहे किसी हाथी से, चाहे गौ माता से, चाहे जो कुत्ता है, किसी से भी प्राप्त हुआ सुख इसमें अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? क्योंकि यह सुख अपने क्रम से आ रहा है। गौ माता ने कुछ ऐसे निर्धारित नहीं किया कि आज हम इस व्यक्ति को सुख देंगे। ब्राह्मण निर्धारित नहीं करते, क्रम से आता है। जो क्रम से आया हुआ सुख व्यक्ति यही देखता है कि आज यहां से इस व्यक्ति से हमें सुख मिला है, कल किसी और व्यक्ति से हमें सुख मिलेगा। इसलिए अंतर नहीं देखता। ना तो ब्राह्मण से आसक्त होता है, ना ही शोपच से आसक्त होता है। ओ ब्राह्मण ने हमें सुख दिया है, शोपच ने हमें सुख दिया है, गौ माता ने हमें सुख दिया है। किसी से आसक्त नहीं होता। तो कितने चीजों से आसक्त होगा बताइए। आज ब्राह्मण से सुख मिल रहा है, कल गौ माता से सुख मिल रहा है, परसों शोपच से सुख मिल रहा है, उसके बाद कुत्ते से सुख मिल रहा है, उसके बाद हाथी से सुख मिल रहा है। ये तो कुछ उदाहरण दिए गए थे ना 2 श्लोक पूर्व। इसलिए आसक्त किसी से नहीं होता है। और आसक्त किसी से प्राप्त हुए सुख के आधार पर उनके साथ विशेष संबंध नहीं बनाता। ओ हो इन्होंने सुख दिया तो ये मेरे अपने हैं। ओ गौ माता का तो हम पर बहुत कृपा है। अच्छा एक कुत्ता जो है सही में बहुत ही स्वामी भक्त है, मतलब हमेशा मेरे बारे में विचार करता है। ये जो हाथी है, हाथी मेरा साथी,
ऐसे भ्रांत भ्रांत विचार उसके मन में नहीं आते। तो क्या वो सबका तिरस्कार करता है? अगर वो किसी से आसक्त नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है? आसक्त नहीं होता है इसका यह मतलब नहीं है कि सबसे वो रूठा हुआ होता है या सबको त्याग देता है, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण की जो चेतना है उसे वो समझ जाता है कि एक ब्राह्मण के अस्तित्व में उसकी चेतना कैसे होगी, तो उसकी चेतना अनुसार उसकी सेवा करने का प्रयास करता है कि ब्राह्मण को क्या आवश्यकता है, तो ब्राह्मण की जो आवश्यकता है उसे प्रदान करता है। हाथी की जो आवश्यकता है, हाथी की जो अवस्था है, उसके अनुसार उनकी सेवा करने का प्रयास करता है कि हाथी की क्या आवश्यकता है। तो भेद कर लेता है सब में, हालांकि उनसे जो सुख मिल रहा है, सुख के प्रति वो समान रहता है, समभाव रहता है। ये नहीं कि भेद करता है, नहीं नहीं, ब्राह्मण से मिला हुआ सुख ज्यादा है, शोपच से मिला हुआ सुख कम है, शूद्र से मिला हुआ सुख कम है, या शूद्र से मिला हुआ सुख ज्यादा है, ब्राह्मण से मिला हुआ कम है, ऐसा भेद नहीं करता वो। जो हमें सुख मिलता है, क्योंकि हम ज्ञानी हैं, ज्ञान हमें प्राप्त है, तो हम उस समय भेदभाव नहीं करते। जानते हैं कि किसी से भी सुख क्यों ना मिला हो, ब्राह्मण से मिला हो, क्षत्रिय से मिला हो, वैश्य से मिला हो, शूद्र से मिला हो, बनिया से मिला हो, स्वदेशी से मिला हो या परदेशी से मिला हो, स्वदेश के व्यक्ति से मिला हो, परदेश के व्यक्ति से मिला हो, या फिर सुख जो है किसी कृमि कंटक से मिला हो, पक्षी से मिला हो, पशु से मिला हो। जब हमें सुख प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, हम जानते हैं यह सुख आया है और फिर चला भी जाएगा, इसलिए उससे आसक्त नहीं होते। क्योंकि सुख से व्यक्ति जब कोई भी संबंध बनाता है तो संबंध इस प्रकार से बनाता है कि सामने वाले से हमें कितना सुख मिलेगा या कितनी हानि होगी। तो ऐसे संबंध जो हैं वो तत्कालिक होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं, उसी क्षण के लिए होते हैं। लेकिन अगर हम सबके साथ काफी समय तक संबंध रखना चाहते हैं तो फिर हमें उनके प्रति सेवा भाव रखनी पड़ेगी। तो कृमि कंटक को कैसे, उसकी सेवा कैसे, उसका भोजन क्या है वो भोजन उसे दे। पक्षियों का भोजन क्या है वो पक्षियों को भोजन दे। पशुओं का भोजन क्या है पशुओं को भोजन दे। पड़ोसी को क्या आवश्यकता है तो उसमें हम मदद करें। राह चलते हुए कोई अनजान व्यक्ति की कोई आवश्यकता है तो वहां पर हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति की क्षमता अर्थात हर व्यक्ति की चेतना कैसी है, उसके आधार पर हम उनके लिए जो सेवा अर्पण कर सकते हैं उस पर ध्यान रखेंगे, तो हर किसी की सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार सेवा भाव सभी के प्रति है, लेकिन हर किसी की सेवा अलग अलग तरीके से करते हैं, इसलिए भेद भी होता है। अर्थात जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, शोपच है, चंडाल है, तो ये भेद रखा जाता है कि अगर चांडाल की सेवा करनी है तो उसे किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे चांडाल की सेवा करनी है तो उन्हें रोटी देना है, रोटी दे सकते हैं चांडाल को। रोटी देते हुए क्या अपेक्षा करेंगे हम उनसे कि साथ में बैठकर कुछ भजन कर लें, शायद कुछ ज्ञान, शायद वो पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, तो कुछ ज्ञान के 2-4 शब्द जो हैं अपनी तरफ से हम प्रदान कर सकते हैं। या क्योंकि शायद चांडाल है तो शायद हमसे और गरीब अवस्था में है, तो रोटी के साथ साथ 2 मधुर वचन भी कह देंगे उनसे कि भैया जब भी हो तो आप चिंता मत करें, हम आपके साथ हैं। वही ब्राह्मण है, गरीब होंगे, वो ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है। ये ब्राह्मण देवता से यही कहेंगे कि आप जो हैं ज्ञानी व्यक्ति हैं, ये 2 रोटी आप भी ले लीजिए, शायद आपको आवश्यकता पड़े। आशीर्वाद दे दीजिए या कुछ 2 हमें ज्ञान के शब्द जो हैं हमें आप प्रदान कर दें, क्योंकि आप
पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं। अब ये ब्राह्मण चांडाल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि भारत में हम ऐसे सारे जो भी उपाधियां हैं उससे हम ज्ञात हैं, पूर्व काल में हुआ करते थे, तो हमें पता है कि अच्छा इसका अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है, क्षत्रिय का अर्थ क्या होता है, वैश्य का अर्थ क्या होता है, शूद्र का अर्थ क्या होता है, चांडाल का अर्थ क्या होता है, स्वपक्ष का अर्थ क्या होता है। ये पूर्व काल में जो भी उपाधियां थी उन उपाधियों का अर्थ जानते हैं। इसलिए कोई भी सोच जो है या कोई भी विचारधारणा जो है वो बताने में आसानी हो जाती है जब ऐसे उदाहरण का प्रयोग करते हैं। या अमीर गरीब का ही उदाहरण ले लीजिए। अमीर व्यक्ति को भी कभी कभी 2 रोटी हम दे देते हैं। वो अमीर व्यक्ति भी जब कहीं किसी तीर्थ स्थान पर आ रहा है, वहाँ पर भंडारा हो रहा है, तो वहाँ पर भी उसे भी 2 रोटी दे देते हैं। गरीब व्यक्ति भी आता है, 2 रोटी दे देते हैं। अगर हम जानते हैं कि वो अमीर व्यक्ति, उसके हाथ में भी हम जो है बूंदी प्रसाद रख देते हैं, वो भी स्वीकार लेता है। और उनसे फिर चर्चा में कहते हैं कि देखिए, अगर आप चाहें तो आपके पास अब धन संपन्न है तो ऐसे भंडारा आप लगा सकते हैं। और गरीब व्यक्ति अगर आता है तो उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज आपकी गरीबी है, आप परेशानी में हो, भगवान की कृपा हो गई तो आप जो है थोड़ी गरीबी से उबर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो उनकी क्षमता है उसके अनुसार उनकी जो आवश्यकता है उसके आधार पर सेवा करते हैं। तो हर व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, यह दृष्टिकोण एक ज्ञानी के पास होती है। हर व्यक्ति से सुख मिल सकता है, ऐसा दृष्टिकोण ज्ञानी व्यक्ति नहीं रखता। हर किसी की सेवा कर सकते हैं, इसमें ज्ञानी व्यक्ति कभी भी संकोच नहीं करता। किंतु जब कहीं से सुख आता है तो उसके लिए यहां पर कहा गया है न प्रहरिष्येत प्रियम। जब आपकी प्रिय चीज आपको प्राप्त हो जाती है, जो मन में बहुत दिनों से एक कामना थी, मनोकामना थी, वैसे ही घटना घटती है तो कहा जाता है कि न प्रहरिष्येत। हाँ, अगर आप धीर पुरुष होना चाहते हैं तो फिर न प्रहरिष्येत। नहीं चाहते हैं धीर पुरुष होना, आपको लगता है कि नहीं नहीं, आज कम से कम छुट्टी ले लो, आज मस्त रहो, तो अधीर हो जाते हैं आप। तो फिर यह जो नियम है आपके लिए लागू नहीं है। तो निश्चित आपने करना है कि क्या आपने बनना है। आपको धीर पुरुष बनना है। अक्सर लोग जो हैं इस बात को बहुत मान्यता देते हैं, संभाव रहना, धीर रहना, स्थिर बुद्धि रखना। अगर सही में उसे प्राप्त करना है तो उसके लिए यहाँ पर नियम दिया गया है। नियम क्या दिया गया, समझाया गया है कि इन नियमों का पालन करते हुए हमें वो हमारा स्वभाव हो जाना चाहिए। स्वाभाविकतः हम जो हैं, जब कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसके प्रति ज्यादा आसक्त ना हो, स्वाभाविकतः अपने स्वभाव के कारण। तो न प्रहरिष्येत प्रियम प्राप्य। हाँ, नहीं बनना चाहते धीर पुरुष तो फिर कोई जबरदस्ती नहीं है, इस नियम की आवश्यकता नहीं है। तो सुनिश्चित कर लें। ऐसे नहीं कि कठिन परिस्थिति में जहाँ पर आपका मन बहुत विचलित हो जाता है वहां पर आप विचार करें, अरे 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 हमें धीर रहना चाहिए, धीर रहना चाहिए, है ना। धीरता जो है किसी दुकान पर थोड़ी मिलती है कि धीर रहना चाहिए तो जाकर दुकान में खरीद लो। नहीं, धीरता जो है
किसी पड़ोसी के पास रहते कि हाँ जी एक कटोरी भर धीरता प्रदान कर सकते हैं, क्या आपको लौटा देंगे हम। ना तो उधारी में मिलती है, ना खरीदी जा सकती है। धीर पुरुष अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, कोई और मार्ग है ही नहीं। या तो फिर ऐसे बातचीत छोड़ दीजिए, फिर ये सोचिए कि अरे कोई धीर नहीं हो सकता है संसार में, सोचिए ऐसे, मतलब आपने आपके काल्पनिक जगत में रहिए, क्योंकि जिसे धीर बनना है तो वो तो प्रयास कर कर ही रहेगा, और जिसे नहीं बनना है वो कारण के पे कारण देते रहेगा कि नहीं जी कल तो लेट हो गया, नहीं जी कल जो है रात में काफ़ी देर तक जगे, नहीं जी कल तो थोड़ी कहीं किसी के यहाँ पर शादी थी या कुछ वहाँ पर त्यौहार था तो उसी में समय लग गया, नहीं जी अभी तो बच्चों की पढ़ाई है, नहीं जी अभी तो काम काज है, नहीं जी अभी तो थोड़ा तबीयत खराब है, नहीं जी अभी जो है कुछ और कार्य करना है। तो कारण पे कारण व्यक्ति दे देता है कि ना कभी ना धीर तो बनना है, लेकिन क्या करे, समय नहीं मिल पा रहा है करने के लिए। यहाँ पर समय की जो है, समय पर जो है ना अपने आलस्य को, समय को दोषी मत ठहराइए, वो स्वयं का आलस्य। क्योंकि अगर धीर होना है तो यहाँ पर भगवान कितना सुंदर जो है हमें एक औजार दे रहे हैं, हमें एक टूल दे रहे हैं, हमें एक यहाँ पर मार्गदर्शन कर रहे हैं भगवान कि न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, कि जो जब कभी आपके पास कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए तो उस समय जरूरत से ज्यादा सुख को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने, अगर धीर पुरुष ना, धीर पुरुष का अर्थ होता है जो अपने आप में परिपूर्ण हो। अब सोचिए किसी के पास एक बकेट खाली है और तेज बारिश हो रही है, तो उसमें जाकर वो बाल्टी बाहर रख देता है भरने के लिए। एक बार बाल्टी भर जाए तो कितनी भी बारिश तेज होते रहे, उसमें पानी थोड़ी रुकने वाला है, तो बह जाएगा ना पानी, क्योंकि भर चुका है। बाल्टी ये नहीं सोचने वाला हो कितना पानी आ रहा है, जितना चाहे उतना मैं समेट लूं ना, वो तो भर चुका है। तो इसी प्रकार से धीर होने का मतलब होता है कि आप पूरी तरह से भरे हुए हैं, मतलब संतुष्ट हैं, आप में कहीं पर कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है, कोई आपके मन में किसी प्रकार का गड्ढा नहीं है कि उसे भरने की आवश्यकता है। तो इसलिए फिर न प्रहृष्येत, कितना भी सुख आ जाए, सुख की बारिश हो, क्योंकि आप अंदर से भरे पड़े हुए हो तो बह जाता है। तो व्यक्ति उससे विमोहित नहीं होता। हाँ, लेकिन जिसकी बाल्टी हमेशा रिक्त रहती है उसके बाल्टी की क्षमता का कोई अंत ही नहीं, मतलब कितना भी उसमें भरा जाए फिर भी वो खाली की खाली रहती है। तो फिर वो व्यक्ति धीर कभी हो ही नहीं सकता। तो निश्चित कर लीजिए कि धीर बनना है या नहीं धीर बनना है। नहीं धीर बनना है तो फिर संसार में ऐसे ही गोते जो हैं, संसार रूपी समुद्र में गोते लगाते रहेंगे आप, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बीच में। और अगर धीर रहना है तो कितना भी संसार में ऊंच नीच आ जाए, कितना भी संसार आपको उछाले या कितना भी संसार आपको गिरा दे, दोनों ही परिस्थिति में आप विचलित नहीं होगे, ये धीर पुरुष है। तो न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतना ज्ञान का तो भंडार है ना, ज्ञान का भंडार है,
कि कभी भी उसका ज्ञान कम नहीं पड़ता उसके लिए। उसका ज्ञान उसे बार बार उत्साह प्रदान करते रहता है। कोई नहीं, ये लो एक तथ्य, ये लो एक और सोच, ये लो एक और ज्ञान, ये लो एक और सूत्र, जिससे कि उत्साही रहो। तो इतना ज्ञान भंडारी हो जाता है वह भगवान की कृपा से कि किसी भी परिस्थिति में विमोहित नहीं होता। वो ज्ञान का इतना भंडार होता है उसके पास कि कुछ जो साधारण व्यक्ति के लिए बहुत सुखमय अवस्था हो, उसके लिए वो साधारण है, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है। उसने ये सब चीज बहुत पहले उसका अनुभव कर चुका है। जैसे बड़ा ही रईस व्यक्ति हो, धनी व्यक्ति हो, अगर उसको 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये मिल जाए तो थोड़ी वो उसे प्राप्त करके रोड पर नाचने वाला है। बहुत अत्यंत गरीब व्यक्ति हो तो वो नाचेगा कि अरे 10,000 रुपये मिल गए। तो जो ज्ञान से अमीर है, ज्ञान से धनी है, संसार में कोई भी परिस्थिति कितना भी उसके लिए सुख ले आए, आनंद ले आए, न प्रहृष्येत, जितना आवश्यक है उतना ही उस सुख का प्रयोग करता है, उतना ही उस सुख में वो सेवा करता है जितना आवश्यक है। उसमें मस्त नहीं हो जाता, वो बौखला नहीं जाता व्यक्ति। उसी प्रकार से दूसरा जो नियम है वह भी भगवान समझा रहे हैं, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम। जब अप्रिय वस्तु उसको संसार में प्राप्त होती है, उद्वेगना नहीं, न उद्विजेत, उसका मन जो है क्रोधित नहीं होता, उसका मन जो है मायूस नहीं होता, उसका मन जो है दुखी नहीं हो जाता। क्यों? जब कोई अप्रिय वस्तु है तो उसमें तो ये सारी चीजें होनी चाहिए ना। क्या ऐसे व्यक्ति के जीवन में ठोकर नहीं आते हैं? क्या धीर पुरुष के जीवन में दुख नहीं आता है? आता है। क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। धीर व्यक्ति है, कितना भी ध्यान रखे, कभी कभी दुर्घटना उसके साथ भी घट जाती है। राह चलते हुए उसका ध्यान रहता है शायद उसका पैर जो है किसी चीज से टकराए नहीं, लेकिन कहीं और से कोई चीज आकर उससे टकरा जाए तो उसे तो रोक नहीं सकता ना। वो तो सिर्फ इतना ही ध्यान दे सकता है कि वह किसी चीज से टकराए नहीं, लेकिन कोई और चीज आकर उससे टकरा जाए, इसके ऊपर तो नियंत्रण नहीं है ना। जिस व्यक्ति का ध्यान नहीं है वह उसके पैरों की उंगलियां जो हैं किसी पत्थर से टकरा सकती हैं, लेकिन जिसे ध्यान है वो मार्ग में रखा हुआ पत्थर जो है उससे टकराता नहीं। लेकिन जो पत्थर कहीं और से फिसल कर आ रहा है या फेंका गया है या कहीं और से आ रहा है उसके ऊपर, वो तो उसके नियंत्रण में नहीं है ना। तो अगर ऐसा कोई पत्थर आकर उसे टकरा जाए तो चोट नहीं लगती है? चोट तो लगेगी उसे, शरीर है तो शरीर को तो चोट लगनी है। लेकिन हाय रे, अरे भगवान, ओ हो कैसा संसार,
ऐसे वो रोता नहीं है, उसे चोट लगती है और वो विचार करता है कि ठीक है, इस चोट की वजह से सेवा करने में कितनी परेशानी होगी। शरीर से सेवा नहीं कर सकता है, कम से कम शब्दों द्वारा तो सेवा कर सकता है लोगों का, कि लोगों से मधुर शब्द कहे। शरीर से सेवा नहीं कर सकता दूसरों का, कम से कम मानसिक सेवा तो कर सकता है, लोगों के बारे में अच्छा विचार, अच्छी सोच रखते हुए। ये नहीं कि सारे संसार को कोसते हुए बैठ जाए कि मैंने संसार का क्या बिगाड़ा था, मैं तो अपना ध्यान पूर्वक अपने रास्ते से जा रहा हूँ, ये पत्थर किसने फेंक दिया, किसने ये कहाँ से आ गया। तो नोद्विजेत का अर्थ होता है ऐसे अनावश्यक शंकाओं से अपना जीवन जो है वो खराब नहीं करता, अपना मन जो है उसे दूषित नहीं करता अनावश्यक शंकाओं के कारण, अनावश्यक जो है भावनाओं के कारण। साधारण व्यक्ति के जीवन में ऐसी भावनाएं आ जाती हैं क्योंकि वो अपना जीवन साधारण तरीके से जी रहा है ना, वो थोड़ी अपने जीवन में ज्ञान अर्जन कर रहा है। अगर करे ज्ञान अर्जन तो फिर ठीक है, धीर पुरुष हो जाएगा। यही तो अंतर है धीर व्यक्ति में, ज्ञानी व्यक्ति में और साधारण व्यक्ति में। साधारण व्यक्ति जो है देख नहीं पाता है कि वो हर क्षण सेवा कर सकता है, वो बस अपने सुख और दुख में ही फंसा रहता है। वो यही विचार करता है कि किसने मेरी सेवा की और किसने मेरी सेवा नहीं की। इस प्रकार से जिसने सेवा की मित्र बना लेता है, जिसने सेवा नहीं की उसे अपना शत्रु बना लेता है। जबकि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो देखता है कि वो हर किसी की सेवा कर सकता है। चाहे वो हाथी हो, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो कुत्ता हो, कुछ भी हो जाए, वो हर किसी की सेवा कर सकता है। ये ज्ञानी व्यक्ति जानता है ना। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है वो देखता है कि नहीं नहीं, गौ माता दूध दे रही है तो आवश्यक है, दूध नहीं दे रही है तो उसे खदेड़ दो। ये साधारण व्यक्ति करता है ऐसे, कि गौ माता को इसलिए रखना चाहता है क्योंकि गौ माता से उसे सुख मिले, और जब गौ माता उसे लगता है कि बोझा बन गई है तो फिर त्याग देता है गौ माता को। साधारण व्यक्ति जो है क्योंकि हाथी पर बैठकर राजसी ठाट से विचरण करना चाहता है तो हाथी को भोजन देता है, और जिस दिन हाथी थोड़ा बूढ़ा हो जाए या किसी प्रकार से कर नहीं पाए तो फिर उस हाथी को त्याग देता है कि हाँ था लेकिन हमने उसे बेच दिया, छोड़ दिया, किसी काम का नहीं रहा। साधारण व्यक्ति जो है कुत्ते को रखता है क्योंकि कुत्ता जो है उसके घर को सुरक्षित रखता है, या फिर जब भी कोई नुकसान उसे पहुंचने वाली तो भौंकता है, और जब कुत्ता जो है थोड़ा बीमार हो जाए या उसे कोई चोट लग जाए, थोड़ा पंगु हो जाए तो फिर उसे त्याग देता है। साधारण व्यक्ति ऐसा करता है। और धीर पुरुष होता है, गौ माता जब दूध देती हैं तो उसके लिए कृतज्ञ होते हुए गौ माता की सेवा करता है। दूध नहीं भी देती हैं तब भी सेवा करता है, क्योंकि देखता है कि गौ माता की सेवा तो जब वो दूध दे रही हैं या दूध नहीं दे रही हैं दोनों ही परिस्थिति में हो सकता है। कुत्ता जो है उसकी रक्षा कर पा रहा है या रक्षा नहीं कर पा रहा है, कुत्ते की सेवा करता है। ये नहीं सोचता है कि अरे कुत्ता जो है कम सेवा कर रहा है, गौ माता ज़्यादा कर रही है, गौ माता कम कर रही है, कुत्ता ज़्यादा कर रहा है, ऐसा विचार नहीं करता। कुत्ता अपने हिसाब से सेवा कर रहा है, गौ माता जो अपने हिसाब से हमें आशीर्वाद दे रही है।
सेवा करता है। हाथी अगर सक्षम है कि उसकी सवारी हम कर सकें तो हाथी की सेवा कर सकता है। हाथी सक्षम नहीं है तब भी हाथी की सेवा करता है। प्राणी है, उनको थोड़ा, हम मानव हैं तो उनसे थोड़ी क्षमता, खास करके बुद्धि के स्तर पर हमारी क्षमता थोड़ी ज्यादा है ना, तो हमें निश्चित रूप से हम सेवा अधिक कर सकते हैं और हर प्राणी की सेवा कर सकते हैं, हर व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं। हाँ, अपने आप को सुरक्षित रखिए। गौ माता जो है अगर बहुत मतलब सिंह मारती हैं तो ध्यान रखिए कि आपका उनका सिंह आपको लगे नहीं। हाथी जो है थोड़ा सा उत्तेजित है तो बच कर रहिए कि कहीं उसके पैरों के नीचे कुछ लेना जाए। तो प्राणी है ना, वो तो अपने स्वभाव अनुसार कार्य कर रहा है। वो अपने स्वभाव अनुसार कार्य कर रहा है तो धीर पुरुष को अपने स्वभाव अनुसार कार्य करना चाहिए। कुत्ता थोड़ा बीमार हो जाता है, थोड़ा पागल होता है, तो थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखिए। लेकिन तब भी सेवा हो सकती है। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए भी हम उसकी सेवा कर सकते हैं। तो नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम, अगर कोई अप्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए तो उसमें उत्तेजित होने की क्या बात है भाई? क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? अगर ज्ञान आपके पास है तो आपको पता है कि आज जिस कारण से आप जो है अप्रिय परिस्थिति में हैं, आप जो है दुखी परिस्थिति में, तो दुख आया है ना, जैसे आया वैसे चला जाएगा। हो सके तो अपने अपने आप को आप सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। शारीरिक रूप से सुरक्षित रखिए, बाह्य रूप से सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। या फिर अगर उसमें कम पड़ रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो मानसिक रूप से सुरक्षित रहिए। अपने मन को जो है एकदम आप जो है स्ट्रांग बना लीजिए कि शरीर पर तो कोई बाह्य अवस्था जो है उसके ऊपर आक्रमण कर सकती है ना, उसको चोट पहुंचा सकती है, लेकिन मन को तो आपके अलावा कोई और चोट पहुंचा ही नहीं सकता। तो मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाइए, मानसिक रूप से मजबूत हो जाइए। तो ये सब ज्ञान की बात है। जितना ज्यादा हम ज्ञान पर ध्यान देंगे, जितना ज्यादा हम ज्ञान के विषय में हम चिंतन करेंगे, उतना ही मन जो है मजबूत होता है, उतना ही मन जो है सुदृढ़ हो जाता है, उतनी ही, और फिर उसी प्रकार से हमारा व्यवहार भी जो है वो बड़ा उत्साहपूर्ण हो रहता है। मतलब आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति होता है, कॉन्फिडेंट होता है व्यक्ति। और ये जो आत्मविश्वास होता है, ये किसी भी परिस्थिति में, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, चाहे वो अत्यंत सुख का हो या दुख का हो, जहां पर व्यक्ति की सेवा करने की उसकी क्षमता जो है उसे छिन जाए। नहीं, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं हो सकती संसार में। अरे चाहे हम स्वर्ग में रहें, नरक में रहें, जिसको इसमें विश्वास है, नरक में भी जाएंगे तो वहां पर भी सेवा कर सकते हैं। वहां पर यमदूतों की, अन्य जो नरक में अन्य जीव हैं उनकी, या यमराज जी की सेवा तो हो ही सकती है ना। यमराज जी तो वैसे नरक में रहते नहीं है, वो तो देवता है, लेकिन सेवा तो कर ही सकते ना। और स्वर्ग में रहे तो क्यों जाकर खाली वहां पर
अमृत ग्रहण करके उन्मत्त रहे हम, वहां पर भी तो सेवा कर सकते हैं। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शनम। महादेव जी देवी माँ को यही कहते हैं ना, महादेव जी गिरिजा जी से यही कहते हैं कि हे देवी, नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति। भगवान नारायण के भक्त जो हैं हमेशा निर्भीक रहते हैं। क्यों? स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ। स्वर्ग में जाए, नरक में जाए, मुक्ति प्राप्त हो जाए, उन्हें उनके लिए वो समान है। धीर पुरुष होते हैं नारायण, भगवान नारायण के भक्त। कैसे धीर पुरुष होते हैं? कहीं पर भी जाकर सेवा करने का अवसर ढूंढ ही लेते हैं वो। संसार में कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है जहां पर सेवा करने का हमें अवसर ना मिले। संसार में ऐसे बहुत सारे अवसर ऐसे आएंगे जहां पर हम भोग ना कर पाए, जहां पर हमें सुख ना मिले और जहां पर न चाहते हुए दुख मिल जाए। बहुत अवसर ऐसे संसार में होते हैं, लेकिन संसार में कभी भी ऐसा अवसर नहीं होता जहां पर व्यक्ति सेवा ना कर सके। किसी न किसी के प्रति सेवा कर सकते हैं, और सेवा वृत्ति तो हमारा स्वभाव ही है। तो न प्रहरिष्येत प्रियम प्राप्त। नहीं, बड़े जब तक अवस्था जो है हमारे लिए अनुकूल ना हो जाए तब तक हम सेवा नहीं करेंगे। हाँ, अभी बहुत अनुकूल है तो मन लगाकर सेवा कर रहे हैं, कल को प्रतिकूल हो जाए तो नहीं, अब नहीं सेवा कर सकते। ऐसा नहीं होता, धीर पुरुष ऐसा नहीं करता है। तो भगवान कह रहे हैं न प्रहरिष्येत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। अच्छा, सुख आता है, इस पर थोड़ी चर्चा कर रहे थे हम। हमने थोड़े समय पहले कहा था कि और विस्तार में इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो उस पर चर्चा करते हैं अब हम। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है ना, वो जानता है कि उसके पास उतनी बुद्धि आ जाती है कि जहां पर किसी चीज का कारण ना दिखाई दे उसे, कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर अचानक क्यों लॉटरी लग गई, हमने तो कुछ किया ही नहीं तो फिर अचानक क्यों सब कुछ लुट गया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि कोई आकर हमसे कहे थैंक यू, और हमने ऐसा कुछ नहीं किया। कभी कभी लोग ऐसे ही आ जाते हैं, बोल देते हैं धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे बहुत हुआ है। हमने फिर मन में प्रश्न उठता है कि भाई हम तो आपको जानते भी नहीं, बिल्कुल नए जगह पर पहली बार आए हैं, इसके पहले आपसे कहीं मिले नहीं, अब धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बस आपको देखकर बहुत अच्छा लगा इसलिए धन्यवाद बोलने आ गया। बस किसी को हमें देखकर अच्छा लग गया। भारत में तो बहुत ऐसे अनुभव आते ही रहते हैं कि अगर कोई साधु के वेश में हो तो व्यक्ति जाकर उनसे आशीर्वाद मांगता है कि साधु महाराज, क्योंकि आप साधु के वेश में हो तो आशीर्वाद दे दीजिए। अब पहले से थोड़ी कोई जानकारी थी कि हम आ रहे हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, तो आप खड़े रहिएगा वहां पर आशीर्वाद लेने के लिए ना, ऐसी बात तो होती नहीं है। तो जिस व्यक्ति को के पास ज्ञान है और उसकी बुद्धि ज्ञान से सिंचित है, सिंचन किया हुआ हो, उसकी खेती की हुई है, उसकी बुद्धि की खेती हुई है, फसल आ गए। कैसे फसल आए? ज्ञान के फसल आ गए उसमें। तो वह व्यक्ति समझ जाता है कि बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जिसका कारण उस समय दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसका कारण कहीं और है। और सरल शब्दों में इसी कारण को कहा जाता है कि पूर्व कर्म या प्रारब्ध। कल हमने खाना खाया, आज उसकी पौष्टिकता हमें प्राप्त है ना, तो इसी को कहते हैं प्रारब्ध। कल का कर्म आज फल दे रहा है। एक महीने पहले परीक्षा दी, आज उसका निकाल आ गया। तो 1 महीने पहले परीक्षा दी थी, उसी का निकाल आ जाया है ना। तो 1 महीने पहले किया हुआ कर्म, उसका फल आज मिल रहा है।
तीन महीने पहले बीज बोया था, फिर रोज जो है सिंचन किया उसका, आज जो है फसल आ गई है। तो 3 महीने पहले बीज बोया था उसकी फसल आ जाइए। 7 साल पहले इतना छोटा सा बम्बू का एक टुकड़ा जमीन में गाड़ा हुआ था, आज 6 साल 7 साल बाद इतना ऊंचा लंबा चौड़ा बम्बू खड़ा है। 7 साल पहले ने लगाई थी, लगाकर शायद भूल भी गए होंगे। आज देखिए बम्बू का इतना बड़ा गांच, इतना बड़ा फसल खड़ा है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो है वो जानता है कि जब कभी किसी चीज का एकदम तत्कालिक कारण ना मिले, उस समय इमीडिएट उसका कोई कारण ना मिले, तो समझ जाता है ये पूर्व कर्म है। तो उसी प्रकार से जब कोई अनावश्यक या अनपेक्षित कोई सुख आता है, तो समझ जाता है कि पूर्व में हमने कुछ ना कुछ कर्म किए होंगे, कष्ट किया होगा, दान किया होगा, तपस्या किया होगा, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जिसका सुख अभी मिल रहा है। तो इसलिए आज के समय में वो पूरी तरह से विमोहित नहीं हो जाते कि अरे पता नहीं कहीं से आ गया इसलिए मस्त हो जाओ। ना 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 ना, पहले कुछ किया हुआ है उसका फल अभी आ रहा है। तो मस्त होने की बात क्या है, थोड़ी अचानक आया हुआ है, अचानक आने की बात है ही नहीं यहां पर। तो ये होता है धीर पुरुष का ऐसा यह अस्तित्व है कि वो बड़ा विचारक होता है। धीर पुरुष लगता है कि एकदम गंभीर है, लगता है कि एकदम जो है आत्मतृप्त है, लेकिन बहुत विचारक होता है। उसका हार्ड ड्राइव बहुत घूमते रहता है तेजी में। ध्यान का ये मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ करें नहीं, ध्यान का मतलब होता है कि मनन इतनी तेजी से करें कि आपका हार्ड डिस्क जो है ना बहुत घूम रहा है। जैसे कभी कभी कंप्यूटर होता है ना, आपका फोन होता है, उसके ऊपर आप कुछ करते नहीं लेकिन हार्ड ड्राइव चलते रहता है, बैटरी है। अपने आप उसे जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। कंप्यूटर जो है स्क्रीन पर स्क्रीन वैसे ही खड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो उसकी जो मोटर है ना, जो हार्ड ड्राइव है, वो घूम रही है। आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे, इसका यह मतलब नहीं है कि वो कार्य नहीं करे, कार्य चल रहा है उसका। अगर कार्य करना बंद कर दे हार्ड ड्राइव तो फिर खत्म, डेड, कंप्यूटर डेड। राम नाम सत्य है कंप्यूटर का। फोन का हार्ड ड्राइव जो है वो काम करना बंद कर दे, चलिए राम नाम सत्य। जो धीर पुरुष होता है, लगता है कि वो किसी चीज में रुचि नहीं रख रहा है, लेकिन उसका मन जो है वो चिंतन कर रहा है, गहरे चिंतन में, तो उसका हार्ड ड्राइव खूब तेजी से घूम रहा है। चिंतन क्या है, तो उसका एक उदाहरण यहां पर दिया जा रहा है कि जब कोई प्रिय अवस्था उसे प्राप्त होती, प्रिय अवस्था मतलब जो मन को पसंद आ जाए, ऐसी अवस्था उसे प्राप्त होती है। जानता है कि अभी तो हम ध्यानग्रस्त बैठे हुए हैं, लेकिन ये प्रिय अवस्था आ गई, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में कभी ना कभी हमने पूर्व काल में कभी ना कभी इसके लिए कष्ट किया है, तो उस कष्ट का यहां पर फल मिल रहा है। तो ज्यादा उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कष्ट किया तो फल मिला है। कष्ट नहीं करते अगर कष्ट नहीं करते तो फल नहीं मिलता, बिना कारण कोई फल नहीं मिलता है।
और उसी प्रकार से अप्रिय कोई अवस्था आती है तो वो भी जान जाता है पूर्व जन्म में कुछ काम किया होगा जो गलत हो गया, जिसका फल आज मिल रहा है। तो फिर सहनशील हो जाता है वो। अरे पता नहीं कितना समय पहले किया हुआ आज सुख मिल रहा है, तो क्यों अपना समय इस सुख में लगा दें कि हाँ भाई आज मस्त रह जाओ, कल का किसने देखा हुआ है, क्यों ऐसा करें। आज जो मस्त रहने की बात हुई है वो तो पहले कष्ट करके ना मिला है, बिना कष्ट करके थोड़ी ये अवस्था मिलती। तो अगर आज हम कष्ट नहीं करेंगे तो आगे चलकर ये अवस्था फिर मिलेगी नहीं हमें। तो अगर ऐसा ही सुख आगे भी चाहिए तो उसके लिए आज मस्त ना रहते हुए हमें कष्ट करना चाहिए। और जो धीर पुरुष होता है वो सोचता है कि ये कब तक श्रृंखला चलते रहेगा, कि आज का सुख जो है कल के कष्ट पर निर्भर है, तो कल का सुख मेरा जो आएगा वो आज के कष्ट पर निर्भर है। ये श्रृंखला कब तक चलती रहेगी, कब तक व्यक्ति ऐसे ही प्रयास में लगा रहेगा। तो धीर पुरुष कहता है कि आज ही समाप्त कर दो इसको, अब आ गया ना, फल तो आ गया है, तो क्यों आज कोई काम करें जिसके फल के लिए आगे इंतजार करना पड़े। उसी प्रकार से दुख की बात होती है कि आज ये ज्ञान मिला है तो पहले भी तो ज्ञान मिला होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि आज ज्ञानी बन गए, पहले जो था कोई समझाने वाला ही नहीं था। आज जिस प्रकार से समझाने वाले लोग हैं, पूर्व में भी लोग समझाने वाले होंगे ही ना। आज के समय में थोड़ी खाली हमें ज्ञानी पुरुष मिल गए या ज्ञान मिल गया, पहले भी ज्ञान था, पहले भी ज्ञानी पुरुष थे। आज उनका प्रोडक्शन थोड़ी हो गया, अरे वाह आज जो है प्रोडक्शन हो गया, किनका, ज्ञानी पुरुषों का और ज्ञान का। पहले भी ज्ञानी पुरुष थे, पहले भी ज्ञान था, पहले भी गुरुजन थे, पहले भी हमारे पास ज्ञान उपलब्ध है। उस समय ध्यान नहीं दिया, उस समय कुछ है ऐसे कर्म कर दिए जिसका दुख आज हमें मिल रहा है। आज भी अगर वैसे ही गलती करेंगे तो उसका दुख आगे मिलेगा। और कब तक ये श्रृंखला चलती रहेगी। हम जो है थोड़ा सा गलती करते रहें और फिर उसका दुख मिलते रहे। इसलिए भगवान, हाँ तो ये एक बात होगी कि प्रारब्ध की बात होती है। जो धीर पुरुष होता है वो सोचता है कि यह जो ज्ञान है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त होगा, इस ज्ञान में फंसने से अच्छा है कि एक अलग ज्ञान में हम जो है अपना मन लगाएं। वो ज्ञान क्या है? वह ज्ञान है कि जब व्यक्ति धीर हो जाता है, अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, तो उसका नियंत्रित मन उसे सुख और दुख के इस संसार से मुक्त कर देता है। यह भी ज्ञान प्राप्त है। तो हमारे पास 3 मार्ग है। पहला मार्ग है कि एक कर्म करो, या 2 ही मार्ग है कि कर्म करो, उसका फल सुख या दुख के रूप में मिलेगा। दूसरा है कि ऐसा कर्म करो जिससे सुख या दुख कोई भी फल नहीं मिलता। और तीसरा जो मार्ग है कि विचार ही मत करो कि कैसे कर्म करना है, जो आ गया आ गया, नहीं आया नहीं आया। आ गया अपने भाग्य से तो अच्छा, अगर हो गया तो अच्छी बात है, बुरा हो गया तो भाई आपका नसीब। अज्ञान का मार्ग ये तीसरा। तो हमने चयन करना है कि हमने कौन सा मार्ग अपनाना है। धीर पुरुष जो है वो उस मार्ग को अपनाता है जहां पर यह श्रृंखला जो है ना, प्रारब्ध के अनुसार फल और फिर पुनः प्रारब्ध, फिर फल, फिर प्रारब्ध, फल प्रारब्ध, फल कर्म, फल कर्म, फल। धीर पुरुष अभ्यास करते हुए, मन को समतोल रखते हुए इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाता है।
कैसे हमें पता है? ज्ञान। जैसे हमें पता है कि कुछ करने से हमें यह सुख मिलेगा या कुछ करने से दुख मिलेगा, ये ज्ञान हमें है, उसी प्रकार से यह भी ज्ञान हमारे पास है कि मन को अगर व्यक्ति ने स्थिर कर दिया, ना उससे ज़्यादा उद्वेज मन को ना ज़्यादा उद्वेजित होने दिया, मतलब ना ही ज़्यादा मन को भावुक होने दिया, ना ही ज़्यादा मन को जो है विचलित होने दिया, स्थिर मन को इस प्रकार से परिपूर्ण कर दिया ज्ञान के आश्रय में कि जो भी सुख आता है ऊपर से ही चला जाता है, जो भी दुख आता है ऊपर से ही चला जाता है, मन विचलित नहीं होता। तो यह मार्ग भी उपलब्ध है। तो भगवान कहते हैं स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ हो। तो यह जो स्थिर बुद्धिर, यह मार्ग जो है ज्ञान के रूप में तो हर कोई इस मार्ग को समझ सकता है, लेकिन असम्मूढ़ हो, सम्मूढ़ का अर्थ होता है, सम्मूढ़ा का अर्थ होता है मतलब कोई बेवकूफ़ी की रोज ना हम इंजेक्शन ले लेते कि भाई रोज एक गिलास पानी में 1 चम्मच बेवकूफ़ी डालकर उसे मिलाकर पी लेना, उसे कहते हैं सम्मूढ़ हो। मूर्ख व्यक्ति ऐसा नहीं कि उसे मूर्ख बनाकर भेजा हुआ है। मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो अपने इच्छा से हमेशा मूर्ख बनते रहता है या अपने प्रयास से मूर्ख बनता है। वो उसका मन चाहे कितना ही चालाक हो, लेकिन प्रयास जब करता है तो उसमें मूर्ख बन जाता है। कैसे? तो सम्मूढ़ का अर्थ होता है हमेशा सही और गलत के बीच में जब चयन करना होता है तो पता नहीं क्यों उसे लगता है कि गलत ही सही है। मूर्ख व्यक्ति को हमेशा लगता है कि गलत ही सही है, और उससे ज्यादा परेशानी तो मूर्ख अपने आप को तब पहुंचाता है जब उसको सही गलत लगता है। जो सही है उसको गलत मानता है। मतलब जहां पर नहीं बोलना चाहिए वहीं पर बोलेगा, और जहां पर बोलना चाहिए वहां पर वो नहीं बोलेगा। जहां पर नहीं करना चाहिए वहीं पर वो करेगा, और जहां पर करना चाहिए वहां पर नहीं करेगा। तो उसे कहते हैं असम्मूढ़, मूर्ख, मतलब किसी प्रकार का पागलपन है। तो स्थिर बुद्धि असम्मूढ़, और जो मूर्ख होता है उससे विपरीत, बिल्कुल उसका उल्टा होता है व्यक्ति, उसे कहते हैं असम्मूढ़। असम्मूढ़ का अर्थ है गलत को गलत और सही को सही की पहचान उसे हो जाती है। इसलिए सही को सही कहने में अगर कठिनाई भी आ जाए तो सही कहता है, गलत को गलत कहने में कठिनाई आ जाए तो गलत कहता है। तो स्थिर बुद्धि असम्मूढ़,
ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। तो ये तो हो गए साधारण व्यवहार की बातें, लेकिन जब हम तत्व ज्ञान की बात करते हैं तो वहां पर ब्रह्मणि, ब्रह्मणि का अर्थ होता है भगवान, भगवान की बात आती है। तो वहां पर साधारण जो संसार के जो भी क्रियाएं हैं उससे ऊपर उठना पड़ता है व्यक्ति को। अगर आपको खाली एक एक रुपया जोड़कर गिनना आता है और 100 रुपये जोड़ने की आपके पास क्षमता नहीं है, तो 1,00,000 रुपया अगर मिलेगा और आप 1,00,000 रुपया एक एक रुपए के नोट में ही चाहते हैं तो बहुत समय लग जाएगा आपको गिनने में और उसको संभालने में। लेकिन अगर आप 100, 500, 2,000 रुपए के नोट जानते हैं और जानते हैं कि उसको जोड़ना कैसे है, तो समय कम लगेगा 1,00,000 रुपए गिनने में। दोनों ही मार्ग ठीक है, 1,00,000 रुपए दोनों ही मार्ग से आप गिन सकते हो। एक एक रुपये के नोट जोड़ जोड़कर ऐसे 1,00,000 नोट जो है उसको आप गिनकर 1,00,000 रुपए बना सकते हो, या फिर 2,000 रुपए के नोट जो है गिनकर आप 1,00,000 रुपए बना सकते हो। तो जब हम ब्रह्मणि की बात करते हैं तो साधारण जो विचार इस लोक में, इस समाज में व्यक्ति करता है, उससे हटकर कोई विचार करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ ऊंचा, कुछ अधिक। जिसे कहा जाता है ना, मोर प्रोग्रेसिव। तो ब्रह्मणि स्थित स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। तो ब्रह्मणि स्थित, जब आपको भगवान के संदर्भ में आपको कुछ कहना है, समझना है, विचार करना है, तो भगवान जो है उनको जानने की आवश्यकता है ना। जब तक ब्रह्म को नहीं जानेंगे, जब तक परम पुरुषोत्तम भगवान को अपने ही साधारण बुद्धि से नहीं समझने का प्रयास करेंगे, सामान्य बुद्धि से ही करना है। अब कहीं कहीं पर जाकर थोड़ी बुद्धि बदल सकते हैं ना, कि भाई देखो भगवान को समझने का प्रयास करना है तो चलो कोई बहुत बुद्धिमान धीर पुरुष है उसकी बुद्धि निकाल लेते हैं, अपने अस्तित्व में उस बुद्धि को फिट कर देते हैं और अपनी बुद्धि उसको दे देते हैं। ऐसा तो होता नहीं ना। अगर अपनी बुद्धि को विकसित करना है तो अपने सामान्य बुद्धि का ही प्रयोग करना पड़ेगा ना हमें। तो सामान्य बुद्धि से ही हमें भगवान को जानने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को अगर जानने का प्रयास हमें करना है तो सामान्य वस्तुओं के आधार पर नहीं कर सकते ना। जैसे एक बहुत बड़े संत हुए, ज्ञानी थे, श्रुति में, उपनिषदों में भगवान का जब वर्णन किया गया था तो उसका अर्थ उन्होंने निकाला। प्रभु रामचंद्र जी के मुखारविंद का वर्णन किया जा रहा था, ब्राह्मण का वर्णन किया जा रहा था कि उसका उनका मुख कितना सुंदर है। तो उपमा जो दी गई थी उस उपमा में रंग और स्वरूप, इस दो चीजों का प्रयोग किया गया था, रंग और स्वरूप। क्योंकि भगवान का मुख जो है वो ऐसे स्वरूप का और ऐसे रंग का है। तो उस पंडित ने उसका अर्थ निकाला कि भगवान का मुख जो है वानर का जो पिछवाड़ा होता है उसकी तरह लाल है, और अन्य एक जो कह सकते हैं आप थोड़े से सुशील पंडित जो थे, उन्होंने उसका अर्थ निकाला कि भगवान का मुख खिलते हुए गुलाब के समान है। शब्द था कप्यासम।
कप्यासम को उसका संधि विच्छेद करते हुए यह कहा जा सकता है कपि आसम, मतलब जो कपि अर्थात वानर और आसम मतलब उसका पिछवाड़ा। या कप्यासम का संधि विच्छेद ऐसे भी कह सकते हैं क अपि आसो, अर्थात जो जल ग्रहण करके सुंदर बनता है, अर्थात कमल, क्योंकि कमल जल में रहकर जल से ही जो है पौष्टिकता प्राप्त करते हुए खिलता है। तो अगर भगवान के बारे में चिंतन करना है, भगवान के स्वरूप, भगवान के रूप रंग का चिंतन करना है, तो थोड़ा सा असाधारण रूप से विचार करना पड़ेगा। अगर भगवान का स्वरूप समझाएगा कि सुंदर है, तो कौन सी बुद्धि आपको समझा रही कि वानर का पिछवाड़ा जो होता है वो सुंदर है? कहाँ कहा गया है? ये तो मतलब किसी के बारे में अगर आप, ये तो अपशब्द हो गया ना। तो पंडित हैं इसका यह मतलब नहीं है कि किसी भी सूत्र का जो सार है, उसका जो उसका मर्म है, उसको त्याग कर आप किसी प्रकार से भी उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। पंडित का अर्थ होता है कि वो साधारण व्यक्तियों की तरह विचार नहीं करता। साधारण व्यक्ति क्या विचार करता है? कहीं पर सद्बुद्धि और कहीं पर कुबुद्धि का प्रयोग करता है। जो पंडित होता है उसको हमेशा सत्बुद्धि, कुबुद्धि को त्याग देना चाहिए, सत विचारों को अपनाना चाहिए, कुविचारों को त्यागना चाहिए। उसे कहते हैं पंडित। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य के गुरु जो थे, उन्होंने जब ऐसी व्याख्या की तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि भगवान प्रभु राम का मुख चंद्र जो इतना कमल के समान खिला हुआ है, उसकी व्याख्या कितने अनुचित तरीके से की गई है। तो धीर पुरुष का अर्थ यह होता है, धीर पुरुष का अर्थ होता है ब्रह्मवित्। ब्रह्म को जानता है, जो उचित है, जो अनुकूल है, उसी प्रकार से वो विचार करने का प्रयास करता है। बुद्धि का प्रयोग करके अगर हम अपने व्यवहार को नीच करना चाहते हैं तो नीच व्यवहार हो जाएगा हमारा। बुद्धि का प्रयोग करके अगर हम अपने आप को सत्कर्मी बनाना चाहते हैं तो वैसे ही होगा। तो ब्रह्मवित् का अर्थ होता है कि जो सबसे शुद्ध हो, निर्मल हो, उसके बारे में जानना, ताकि हमारे विचार भी शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। कि जब तक विचार हमारे निर्मल नहीं हो जाते, शुद्ध नहीं हो जाते, तो अपने सेवा भाव को कैसे व्यक्त करेंगे? अब देखिए, जो व्यक्ति अपने बुद्धि का प्रयोग नीच कर्म में करता है, गलत कार्य करने में करता है प्रयोग, वो अगर दूसरों की सेवा भी करने जाए तो उसमें भी वो जो है उन्हें तकलीफ पहुंचाने का प्रयास करेगा। उनको कुर्सी देगा बैठने के लिए, लेकिन ऐसी कुर्सी देगा जिसका पैर टूटा हुआ है, तो जब वो बैठने जाएंगे तो गिर जाएंगे और फिर वह जो है उनका मजाक बना देगा। तो उसकी बुद्धि प्रदूषित है, वह ज्ञान का गलत प्रयोग कर रहा है, बुद्धि का गलत प्रयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे नीच व्यवहार करना है। और जो
सत्कर्म करना चाहता है, अगर वो देखता है कि कोई व्यक्ति ऐसे कुर्सी पर बैठ रहा है जिसका पैर टूटा हुआ है, तो खुद जाकर वह उस कुर्सी का एक पैर बन जाता है, क्योंकि सत्कर्म करना चाहता है। वो पीड़ा सह लेता है, वो तकलीफ सह लेता है कि उसके ऊपर बैठे व्यक्ति का सारा वजन आ रहा है, लेकिन कोई और पर्याय नहीं मिला, तो स्वयं जाकर वो पैर बन जाता है उसका। स्वयं जो है जाकर आधार देता है, क्योंकि सेवा करना चाहता है ना। तो जो कुकर्मी होता है, ऐसा लगता है कि वह भी सेवा कर रहा है, लेकिन वो सेवा नहीं करना चाहता, उसमें सेवा भाव नहीं होता है, वो सिर्फ सेवा के प्रणाली का प्रयोग कर रहा है, गलत प्रयोग कर रहा है। तो इसलिए खाली सेवा भाव होना या सेवा प्रणाली होना, उससे खाली लाभ नहीं होगा ना। ब्रह्मविद जो सबसे शुद्ध व्यक्ति है, निर्मल व्यक्ति है, तो शुद्धाति शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, अति निर्मल चरित्र जिसका हो, तो उसके संपर्क में उसको जानते जानते हम में भी तो वही उसी प्रकार के अभिलाषाएं जागृत होंगी ना। तो भगवान को जानते हुए जो अपने सेवा भाव को व्यक्त करता है, ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिता। अच्छा, भगवान को जानता है, सेवा भाव व्यक्त करता है, क्या उससे भी हो जाएगा? नहीं, ब्रह्मणी स्थिता। सारी दुनिया की सेवा कर ले, लेकिन भगवान के लिए कोई सेवा ना रखे, सेवा भाव ना रखे, यह भी उचित नहीं है। आदि मध्य अंत प्रभु भगवान है, ब्रह्मणी स्थितः, आदि मध्य अंत, हर परिस्थिति में भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान में स्थित है वो व्यक्ति। तब वह अपने सेवा प्रवृत्ति को, सेवा भाव को उचित दिशा में व्यक्त कर सकता है, जिससे कि उसका मन जो है स्थिर बुद्धिर, उसकी बुद्धि स्थिर रहे, उसका मन जो है बिल्कुल मजबूत रहता है, उसका मन ध्यान मग्न हो जाता है। स्थिर हो जाता है उसका मन भी। असमूढ़, वो सबसे विद्वान व्यक्ति है। तो ऐसा विद्वान व्यक्ति न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, जब प्रिय अवस्था या कोई प्रिय वस्तु से प्राप्त हो जाती है तो उसे स्वीकारता है और सेवा में उसका प्रयोग करता है, और कोई अप्रिय वस्तु उसे प्राप्त होती है तो उससे वो दुखी नहीं होता है, उससे मायूस नहीं होता वो व्यक्ति। तो न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धिर असमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो यहाँ पर हम रुकेंगे, और अगर आपके मन में, किसी के मन में कोई प्रश्न हो आज हमने जो चर्चा की उसके संबंध में, तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख दीजिए, और हम तक आपके प्रश्न पहुंचा दिए जाएंगे और हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हम मोह माया में पड़े हैं, शायद लिखा हुआ, या फंसे हैं। प्रश्न ये, हम मोह माया में फंसे हैं, आज के हालात में कैसे सेवा करें और धीर बने। कलो तद हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन जो है सत्पुरुषों के साथ रहते हुए हरि कीर्तन करने वाले जो व्यक्ति हैं,
जो हरि कीर्तन में रुचि रखते हैं, हरि कीर्तन ही जिनका सर्वस्व है, ऐसे सत्संगति में सत्पुरुषों के साथ रहते हुए हरि कीर्तन कीजिए। तो हरि कीर्तन करने से हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, हरि कीर्तन करने से हमारा मन जो है निर्मल हो जाता है, तत्पश्चात हम सेवा कर सकते हैं। अच्छा, जब तक बुद्धि और मन शुद्ध नहीं होता है, शुद्धता के मार्ग पर है, क्योंकि हम हरि कीर्तन में लगे हुए, हरि कीर्तन करते हुए सत्संग में हैं, तो सत्संग में जितने भी लोग हरि कीर्तन कर रहे हैं वह सेवा करते, तो उनके साथ रहते हुए हम उनका सहयोग करते हुए सेवा कर सकते हैं, जो अनुकूल सेवा है। तो भगवान के जहाँ पर भी भगवत नाम का आश्रय लिया जा रहा है, चाहे वो प्रासंगिक हो, मतलब उस समय वो लिया जा रहा है, व्यवहारिक हो कि किसी प्रकार से समाज में, आपके कम्युनिटी में ऐसा अरेंजमेंट है हरि कीर्तन का, या कभी कभी सिर्फ जो है आपको जैसे आज की स्थिति है जहाँ पर हम सबको एक दूसरे से दूर रहना पड़ रहा है, तो वहाँ पर मानसिक रीति से हरि कीर्तन में मन लगाना चाहिए। मतलब मन को सुदृढ़ करना चाहिए, मन को मजबूत करना चाहिए कि हम हरि कीर्तन, हरि नाम ले सकें, हरि नाम का आश्रय लें, ताकि हमारी सेवा प्रवृत्ति जो है वो बनी रहे। तो सेवा करने का स्वरूप जो है इस संसार में अलग अलग समय पर अलग अलग रूप में प्रकट होता है। आज के समय में हमारी सेवा है घर रहकर, अपने परिवारजनों के बीच में रहकर कीर्तन करना, या फिर ऑनलाइन एक दूसरे के साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हो जाएं और हरि नाम हरि कीर्तन करें, हरि कथा में भाग लें। अपने ये समय है तैयारी की। जैसे आजकल जो हमारे कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थीगण हैं, उनको परीक्षा के पहले प्रिपरेटरी लीव मिलती है, पीएल। परीक्षा के बिल्कुल पहले एक 2 सप्ताह या 4 सप्ताह पूर्व जो है, क्या पूरा समय जो है सिर्फ परीक्षा के लिए तैयारी करें, तो प्रिपरेटरी लीव। तो ये समय जो है जहाँ पर हम आज के समय में घर में रह रहे हैं, तो ये हमारा पीएल है। हमें नहीं पता था कि ऐसा पीएल मिलने वाला है, लेकिन मिल गया। तो अब हम तैयारी करें कि जब बाहर निकलें पुनः, जब सब कुछ ठीक हो जाए, सरकार कह दे कि सामान्य व्यवहार कर सकते हैं हम बाहर निकलकर, घर के बाहर निकलकर, तो उस समय बाहर की परिस्थिति पहले जैसे ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, क्योंकि हमने अच्छी से तैयारी की है, तो उस परिस्थिति में हम धीर रह सकें। तो अभी जो है हमें बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा जो है उसका हमें उसको स्टोर करना है, उसको अपने चित्त में हमें उसे स्टोर कर लेना है, ताकि आगे चलकर हम उसका प्रयोग कर सकें। तो नाम संकीर्तन करते रहिए। और हरि कथा का आश्रय लेते रहिए। क्या पूर्व जन्म के कर्म फल इस जन्म में आ रहे हैं, या इस जन्म के भी कर्म फल इस जन्म में आ रहे हैं?
पूर्व जन्म का देखिए गीता में समझाया जाता है कि व्यक्ति इस जीवन में भी पुनर्जन्म ले रहा है। देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कौमार अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था, तथा देहांतर प्राप्ति, उसके पश्चात एक अन्य देह में स्थानांतरित होता है। तो ये सारे अवस्थाएं जो हैं बदलाव की अवस्थाएं, बदलाव को ही पुनर्जन्म माना गया है। तो हमने प्रवचन में ये कहा था कि हमारे पूर्व शब्द का प्रयोग किया प्रारब्ध, इसके पहले किया हुआ कर्म, इस जन्म का या पहले जन्म का। तो कर्म फल जो है उचित समय पर हमें प्राप्त हो जाते हैं। और वो इस जन्म का भी हो सकता है और पिछले जन्मों का भी हो सकता है। कर्म फलों से मुक्त होने की संधि हमें इसी जन्म में अभी प्राप्त है, तो उस संधि को हमें अपना लेना चाहिए। उस पर अगर हम ध्यान दें तो कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। अगर अच्छे से व्यक्ति भजन करे, भक्ति करे, तो सारे कर्म फल जो हैं वो जड़ से जलकर भस्म हो जाते हैं। तो इस जन्म के हो, पहले जन्म के हो, जैसा भी हो, सब जलकर भस्म हो जाते हैं। इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम मन लगाकर भक्ति करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतने ही प्रश्न आए हैं, तो यहाँ पर हम क्लास समाप्त करते हैं। और आप लोग सब स्वस्थ रहिए, स्वच्छता बनाए रखें अपने आसपास, हाथ जो है बार बार धोते रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, बच्चों का ध्यान रखिए, आपस में प्रेममय संबंध बनाकर रखिए, हरि कीर्तन हरि भजन करते रहिए, भगवत कथा आश्रय ग्रहण कीजिए, अपने आप को, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखिए, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को और इस विश्व को स्वस्थ रखने में योगदान देते रहें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। आपसे फिर कल सवेरे मिलते हैं 10 बजे श्रीमद् भागवत क्लास में। हरे कृष्ण।